Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is CB Amir Khan and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 8 and the unit is 9. The title of unit 9 is Linear Equation and Inequalities. आज का जो लेक्चर है वो हमारा है एक्सरसाइज 9.1 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है, हमने इसकी इक्वेशंस लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 बर्गर एंड शवारमा इज ₹350। हम कहते हैं लेट कॉस्ट ऑफ बर्गर एक्स कह देते हैं और कॉस्ट ऑफ शवारमा इसको कहते हैं वाई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन द कॉस्ट ऑफ 2 burger मीन्स 2x प्लस एंड द shawarma मीन्स y इज इक्वल टू 350 रुपीज़। तो ये बन गया। इसी तरीके से हम कोई और देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम देख लेते हैं 4 वाला देख रहे हैं। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है, बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकेंड नंबर हम डिनोट करते हैं y से। लेट सेकेंड नंबर y से। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिवीजन मीन्स डिवाइड किसका, सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो 2 नंबर का सम, ठीक है, बाय देयर डिफरेंस, इसके डिफरेंस से उसको डिवाइड किया है तो वो किसके इक्वल है, 1 के। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं। सॉल्व ईच ऑफ द पेयर ऑफ द सिमल्टेनियसली इक्वेशन। हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है सिमल्टेनियसली इक्वेशन को। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन है। मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखें ये कट गया, तो 3 में से 2 गया 1, ये x आ गया इज इक्वल टू 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2। अब हमने y की वैल्यू निकाली है, किसी एक में पुट कर दें। मैं फर्स्ट वाले में पुट कर देता हूँ। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 3 to the 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 6 से प्लस का दूसरी जगह माइनस का हो गया। 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो हमारी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू भी 2 आ गई। इसी तरीके से हम इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसका पार्ट देख लेते हैं 5। पार्ट 5 में है x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस y इज इक्वल टू 17। अब हमने कहना है किसी x या y किसी एक के कोएफिशिएंट को क्या करना है, हमने बराबर कर लेना है। तो मैं ऊपर वाली जो इक्वेशन 1 है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया किसे 4 से, तो ये जगह 4x माइनस 16y इज इक्वल टू 4 8 32। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस y इज इक्वल टू 17। इनको मैं क्या कर दूंगा, अब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इनको क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 16 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 15y प्लस माइनस माइनस 32 में से 17 गया। देखेंगे यहाँ से कैरी अगर 12 में से 7 गया 5
यहाँ क्या रह गया 2, 2 में से 1 क्या 1। तो अब y इज इक्वल टू 15 ओवर -15 और ये कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो गया -1। y की वैल्यू क्या हो गई -1। इस -1 को हम किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, लेट्स सपोज 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 क्या है x - 4y इज इक्वल टू 8, x - 4 y की वैल्यू क्या -1 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 - 4, x इज इक्वल टू 4। तो हमारी x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू -1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है सोल्व द ईच ऑफ द दीज पेयर ऑफ सिमल्टेनियसली गोइंग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ के थ्रू हमने इसको सॉर्ट आउट करना है। तो देखें ये, तो देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब हम इसके पहले टेबल बनाएंगे कि दोनों इक्वेशंस के लिए। पहली वाली जो इसके लिए मैं बना रहा हूँ x इज इक्वल टू -y प्लस वाई, दूसरे जाके क्या हो गया -y। जब x की वैल्यू -y होगी, जब मैंने x रखा 1, यहाँ x की वैल्यू आएगी, यहाँ y की आएगी और इधर ऑर्डर पेयर। देखिए जब मैंने x की वैल्यू रखी 0 तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0, यहाँ x रखा 0 तो -0 तो 0 तो का तो साइन में होता है, तो ऑर्डर पेयर 0 0 बन जाएगा। अब मैं इधर अगर x की वैल्यू रखता हूँ 1, x की वैल्यू मैंने क्या रखी 1, तो y की क्या आ गई -1, तो ये ऑर्डर पेयर बन गया 1 -1। x की वैल्यू रखता हूँ अगर मैं 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2 -2। x की वैल्यू रखता हूँ 3, y की आ जाएगी -3, तो ये आ जाएगा 3 -3। x की वैल्यू रखता हूँ 4, तो ये y की आ जाएगी -4, तो ये आ जाएगा 4 -4। अब ऑर्डर इसका दूसरे का बनाना है 2x - y इक्वल टू 3। अब इसमें भी हम रख लेते हैं एक तरफ x और एक तरफ y। देखें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 और x इज इक्वल टू वाई प्लस 3/2। अब इधर हम रखेंगे एक x की वैल्यू, एक y की और एक ऑर्डर पेयर। यहाँ 0 1 2 3 4। जब मैंने इधर x की वैल्यू रखी 0, इधर x की वैल्यू 0 रखी, तो ये क्या होगा, ये 0 इज इक्वल टू वाई प्लस 3/2। टू इधर जाकर 0 हो जाएगा तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -3। तो ये आ गया 0 -3। अब जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो ये हो जाएगा, या इसको आप इधर रखते तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम इसको ये इसी के हिसाब से कंसीडर करते हैं। जब मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो ये 2 × 2, तो ये 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये -1 आ जाएगा, y -1 आ जाएगा जब हमने x की वैल्यू रखी 1 -1। अब हमने जब x की वैल्यू रखी 2, तो ये 2 to the 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 प्लस 3 तक -3 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3 1, तो ये आ जाएगा 2 और 1 आ गया। अच्छा मैंने इसकी वैल्यू 3 रखी, तो इधर क्या आएगा 3 to the 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, तो प्लस इधर आकर -3 होगा, तो ये क्या आ जाएगा 3, तो ये 3 आ जाएगा। जब मैंने इधर 4 रखी तो 4 to the 8 -3 कितना हुआ 5, तो ये इधर आ जाएगी 4,5, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखें इसमें हमने देखना था कि जौन सा हमारा मैच हो रहा होगा। अब हम जब इसमें ग्राफ बनाएंगे इसमें जो हम ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, लेट्स सपोज 1 2 3 4
5 1 2 3 4 5, ये एक रफली बनाया जा रहा है सिर्फ, -1 -2 -3 -4 -5, ये इधर क्या है 0 0, ये -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब देखिए पहला क्या 0 0, एक 0 0 ये आ गया। अगला क्या 1 -1, x का 1 y का -1 ये आ गया। 2 -2 2 -2 ये आ गया। 3 -3 ये आ गया। 4 -4 ये आ गया। तो ये एक लाइन यहाँ से गुजरेगी। अब ये वाली ये किसकी लाइन है? ये है x, ये है लाइन x + y = 0 की। अब दूसरा है 0 - 3 0 - 3 0 - 3 मीन्स ये यहाँ एक फॉल करेगा 0 - 3। अगला है 1 - 1 1 - 1 यही फॉल करेगा। अगला है 2 1 x का 2 y का 1 ये फॉल करेगा यहाँ पे। और फिर है 3 3 3 और ये 3 यहाँ पे फॉल करेगा। और फिर है 4 5 ये 4 और ये 5 यहाँ पे फॉल करेगा। तो ये एक ये बनेगी लाइन। तो ये देखिए किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है? ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ये कौन सा है पॉइंट? 1 - 1 जो कि इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो इसकी इक्वेशन हमने क्या लिख दी? इसकी इक्वेशन है हमारे पास 2x - y = -3। तो ये हमारा कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? 1 और -1 पे। इट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है? ये इधर हमारा ऑर्डर पेयर का बना है 1 - 1, तो x हमारा आएगा 1 और y आ जाएगा -1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इनमें से सिर्फ कोई एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल एंड 10 बास्केटबॉल इज 2300। क्वेश्चन 6, let cost of football x और let cost of basketball वो हमने क्या किया है y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 फुटबॉल एंड 10 बास्केटबॉल, 2 फुटबॉल प्लस 10 बास्केटबॉल ये किसके इक्वल है? 2300 रुपीज़ के। और 7 फुटबॉल और 5 बास्केटबॉल ये किसके इक्वल है? 2650 रुपीज़ के। अब वो कह रहे हैं कि बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। अब हमने फुटबॉल और बास्केटबॉल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें से क्या करेंगे? हम किसी एक के कोएफिशिएंट बराबर करके कैंसिल आउट कर देंगे और फिर हम एक x की वैल्यू या y की निकाल के हम दूसरे में पुट कर देंगे। तो इसका मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा करके बता देता हूँ। हम इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये 10 बन जाए। तो ये क्या बन जाएगा? 14x + 10y इज इक्वल टू 25 25 5000 और 150 150 300। तो ये आ जाएगा 5300। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? इस ये y को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। y कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ से x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू को उठा के हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ये सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।